दोस्तों, मैं आपका अपना। आज मैं आपको ऐसे साल की तरफ लेकर चलता हूँ जहाँ रफ़ी साहब की आवाज़ हर दिल को दस्तक दे रही थी और फिजा में इनकलाब बर्पा कर रही थी। लोग उस आवाज़ के दीवाने बने जा रहे थे। हम बात कर रहे हैं साल 1949 की। 1949 वो साल जब रफ़ी साहब का करियर एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ चला। यह साल उनके लिए बेहद अहम था क्योंकि इस दौर में उन्होंने न सिर्फ सोलो बल्कि शानदार ड्यूट्स भी गाए और हिंदुस्तान के कई नामी संगीतकारों के साथ काम किया। तो आइए चलते हैं उस सफ़र पर जहां रफ़ी साहब की आवाज़ बनी थी उस दौर की धड़कन। सुरों का इनकलाब 1949, एक ऐसा साल जब हिंदुस्तान की फिल्मी फिजाओं में एक आवाज़ गूंजने लगी जो सिर्फ सुरों की नहीं थी बल्कि एहसास की थी, मोहब्बत की थी, रूह की थी। वो आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। इस साल रफ़ी साहब ने एक से एक बेहतरीन और यादगार गीत गाए। इस साल रफ़ी साहब ने 49 फिल्मों में 125 से ज़्यादा गाने गाए। रफ़ी साहब ने 1948 में 55 से ज़्यादा गाने गाए थे और 1949 में उसका डबल यानी 125 से भी ज़्यादा। इस साल रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से लोगों को अपना दीवाना तो बनाया ही, पर सबसे ख़ास बात ये रही कि अपनी आवाज़ से अब वो संगीतकारों को भी अपना मुरीद बना रहे थे। 21 अलग अलग संगीतकारों ने उनकी आवाज़ को अपनाया और हर किसी ने एक बात महसूस की कि रफ़ी साहब की आवाज़ सिर्फ गाना नहीं गाती बल्कि महसूस कराती है। संगीतकारों के साथ जादू। सबसे ज़्यादा गाने दिए हुसन लाल भगत राम ने 8 फिल्मों में। उनके सुरों पर रफ़ी साहब की आवाज़ ऐसे बैठे जैसे चांद पर नूर। हंसराज बहल के साथ 6 फिल्में, श्री रामचंद्र के साथ 5 फिल्में और नौशाद साहब के साथ 3 फिल्में। हर एक तर्ज, हर एक गीत एक मिसाल बन गया। नौशाद और रफ़ी का मेल। 1949 में नौशाद साहब ने रफ़ी को अपना पसंदीदा गायक बना लिया और उसी साल एक नया नगमा आया, सुहानी रात ढल चुकी। सुहानी रात ढल चुकी। इस गाने ने रफ़ी साहब को एक सितारा बना दिया। इस साल उन्होंने नौशाद जी की 3 फिल्मों में गाए। पहली फिल्म चांदनी की रात, पहला सोलो दिल हो उन्हें मुबारक, दिल हो उन्हें मुबारक जो दिल को ढूंढते हैं। 2 ड्यूट्स जो कि शमशाद बेगम के साथ थे, कैसे बजे दिल का सितार, कैसे बजे दिल का सितार, ठेस लगी टूट गए तार। जीता हुआ जीवन का प्यार, हाय कोई आज गया। और छीन के दिल क्यों। छीन के दिल क्यों, फेर ली आंखें, जान गए हम जान गए। दूसरी फिल्म दिल लगी, 2 सोलो सॉन्ग, तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया, तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ। इस दुनिया में ऐ दिल वालों, इस दुनिया में है दिल वालों, दिल का लगाना खेल नहीं। तीसरी फिल्म दुलारी, पहला सोलो सॉन्ग, सुहानी रात ढल चुकी। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। इस गाने ने उस वक्त से लेकर आज तक लोगों को अपना दीवाना बनाए हुए है। इस गाने ने रफ़ी साहब को अमर कर दिया। यह सिर्फ एक गाना नहीं था बल्कि हज़ारों दिलों की धड़कन का साज था। ड्यूट सॉन्ग लता मंगेशकर के साथ मिल मिल के गाएंगे, मिल मिल के गाएंगे हो दो दिल यहाँ, एक तेरा एक मेरा, हाँ हाँ। फिल्म बाजार 1949 में। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने 7 गाने गाए। लता मंगेशकर के साथ ड्यूट से जैसे है मोहब्बत उनसे मिलने का बहाना बन गया, तुमसे मिलने का बहाना बन गया, और अपनी नज़र से दूर हो। अपनी नजर से दूर हो, उनकी
नजर से दूर हम। यह फिल्म रफ़ी साहब के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। मीना बाजार, हुसनलाल भगतराम, इस फिल्म में रफ़ी साहब ने 10 गाने गाए, जिनमें ज़्यादातर ड्यूट्स थे लता और शमशाद बेगम के साथ। ओ माही लता मंगेशकर के साथ। माही ओ दुपट्टा मेरा दे दे, दुपट्टा मेरा दे दे। दूसरा अपना बना के छोड़ नहीं जाना लता मंगेशकर के साथ। अपना बना के छोड़ नहीं जाना हो, छोड़ नहीं जाना। और एक गाना 2 वर्जन में, एक लता मंगेशकर के साथ, एक शमशाद बेगम के साथ। यह फिल्म उनके करियर का एक बड़ा मोड़ साबित हुई। और भी संगीतकार और भी सुर। इस साल रफ़ी साहब ने पंडित गोविंद राम, फिरोज निजामी जैसे अन्य संगीतकारों के साथ भी गाया, जैसे फिल्म शरबती आँखें में। लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की जादुई जोड़ी। 1949 में लता मंगेशकर के साथ रफ़ी साहब ने कई ड्यूट्स गाए और यहीं से शुरू हुई एक ऐतिहासिक संगीत जोड़ी। रात रंगीली मस्त नज़ारे, दुलारी फिल्म। रात रंगीली मस्त नजारे, गीत सुनाए चांद सितारे। लारा लप्पा लाई रे खुदा, एक थी लड़की। लार लप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई। आता है जिंदगी में भला प्यार किस तरह, बालम। आता है जिंदगी में भला प्यार किस तरह, भला प्यार किस तरह। आंखें उठाओ फिर मैं बताऊंगा इस तरह, बताऊंगा इस तरह। हर गाना एक कहानी, हर सुर एक इबादत। 1949 में पहली बार कुछ खास हुआ। पहली बार शंकर जयकिशन के साथ मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। पहली बार आशा भोसले के साथ ड्यूट्स, कर ले किसी से प्यार जवानी 2 दिन की। कर ले किसी से प्यार जवानी 2 दिन की, 2 दिन की। किससे करे कोई प्यार, किससे करे कोई प्यार, ये दुनिया मतलब और की। पहली बार संगीत की दुनिया ने माना कि रफ़ी साहब अब सिर्फ आवाज़ नहीं, एहसास बन चुके हैं। 1949 में रफ़ी साहब ने सिर्फ गाने नहीं गाए, उन्होंने एक संगीतमय क्रांति की शुरुआत की, जिसकी गूंज आज भी महसूस होती है। 1949 की ये 100 से ज़्यादा आवाज़ें सिर्फ रिकॉर्डिंग रूम में नहीं गूंजी, बल्कि आज भी दिलों में धीरे से दस्तक देती है। मोहम्मद रफ़ी सिर्फ गायक नहीं थे, वो हर उस दिल की आवाज़ थे जिसने कभी सच्चा प्यार किया हो। ये था रफ़ी साहब के साथ 1949 का सफ़र, जहां हमने उनकी आवाज़ के साथ कुछ लम्हे गुजारे। अगर आप भी उस सुनहरे दौर की महक को महसूस करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए 1949 का कौन सा गाना आज भी आपके दिलों को छू जाता है। अगली पेशकश 1950। शुक्रिया।